लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। रॉबर्ट ग्रीन की किताब दी व्हाट ही आस्क्ड लॉज ऑफ पावर में चौथा कानून सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली कानूनों में से एक है। यह कानून कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलो। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आप साधारण लगते हैं, अपनी कमजोरियां उजागर करते हैं और अपनी शक्ति खो देते हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डराते हैं। उनकी चुप्पी या संक्षिप्त बातें लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वे खुद को ज्यादा रहस्यमयी और प्रभावशाली बना लेते हैं। यह कानून सिर्फ मौन रहने की सलाह नहीं देता, बल्कि बोलने की कला सिखाता है। कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है ताकि आपका प्रभाव बढ़े। ग्रीन कहते हैं, जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आप साधारण लगते हैं और नियंत्रण कम हो जाता है। यहां तक कि अगर आप कुछ साधारण बात कह रहे हैं तो अगर उसे अस्पष्ट, खुला, छोड़ा हुआ और स्फिंक्स जैसा बना दें तो वह मूल लगेगा। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित और डराते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतनी ही संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कह दें। यह कानून पावर की दुनिया में एक हथियार है। बोलना एक दो-धारी तलवार है। यह आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने पर आपको गिरा भी सकती है। आइए इस कानून को गहराई से समझते हैं, उसके ऐतिहासिक उदाहरणों, उल्लंघनों, पालन के तरीकों और आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीकों से। यह व्याख्या इंटेंस होगी क्योंकि पावर का खेल कभी हल्का नहीं होता। यह आपको सिखाएगा कि चुप्पी कैसे सबसे जोरदार चीख बन सकती है। कानून का मूल सिद्धांत जजमेंट पावर दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप खुद को बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली दिखाते हैं। लोग आपकी हर बात पर ध्यान देते हैं क्योंकि वे कम सुनते हैं। वे आपकी चुप्पी को भरने की कोशिश करते हैं, खुद ज्यादा बोलते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी कमजोरियां, इरादे और रहस्य उजागर कर देते हैं। आप उनकी बातें सुनकर फायदा उठाते हैं। ज्यादा बोलने से आप आम लगते हैं। हर कोई बोलता है, लेकिन कम बोलने वाला रहस्यमयी लगता है। लोग सोचते हैं कि उसके दिमाग में कुछ गहरा चल रहा है। फ्रांस के राजा लुई टांसे को सन किंग कहा जाता था। वे मीटिंग्स में घंटों चुप बैठे रहते थे। उनके दरबारी उनकी हर छोटी हरकत पर नजर रखते थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि राजा क्या सोच रहे हैं। यह चुप्पी उनकी शक्ति का आधार थी। कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे क्या सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा बोलने से आप गलतियां करते हैं। एक बार शब्द मुंह से निकल गए तो वापस नहीं ले जा सकते। व्यंग्य, सार्केज्म का इस्तेमाल करें तो क्षणिक मजा मिलता है, लेकिन बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। ग्रीन कहते हैं कि शब्दों को नियंत्रित रखें जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को। कानून का पालन, ऐतिहासिक उदाहरण ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। इतिहास शक्तिशाली लोगों से भरा है जो कम बोलकर राज करते रहे। लुई ठानपी, फ्रांस का सन किंग। 17वीं सदी में लुई ठानवे ने फ्रांस को यूरोप की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाया। वे युवावस्था में ज्यादा बोलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जानबूझकर चुप्पी अपनाई। दरबार में वे घंटों मौन रहते। उनके मंत्री और दरबारी उनकी हर छोटी प्रतिक्रिया पर नजर रखते। यह मौन एक मास्क था। कोई नहीं जानता था कि राजा क्या सोच रहे हैं। इससे कोई उन्हें चापलूसी से धोखा नहीं दे सकता था। लुई की यह रणनीति इतनी प्रभावी थी कि उनके शासन में फ्रांस का वैभव चरम पर पहुंचा। वे कहते थे, कम लेकिन हर शब्द सोने जैसा भारी होता। एंडी वॉरहोल और मार्सेल डुचाम्प, आधुनिक कला के मास्टर एंडी वॉरहोल कम बोलते थे। पार्टीज में वे चुप बैठे रहते। लोग उनके आसपास घेरा बनाते और खुद बोलते। वॉरहोल सुनते रहते और लोग सोचते कि वे कितने गहरे हैं। इसी तरह मार्सेल डुचाम्प अपनी कला के बारे में अस्पष्ट बातें करते।
उनकी चुप्पी ने उन्हें रहस्यमयी बना दिया और उनकी कला अमर हो गई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कम बोलना सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में पावर हासिल करने के लिए है। कानून का उल्लंघन, जब ज्यादा बोलना विनाश लाता है, ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। इतिहास उन लोगों से भी भरा है जो ज्यादा बोलकर गिरे। कोरियोलेनस, रोमन जनरल। प्राचीन रोम में गायस मार्सियस कोरियोलेनस एक महान योद्धा थे। वे कोरियोली शहर पर विजय प्राप्त करके कोरियोलेनस बने। लोग उन्हें हीरो मानते थे, रहस्यमयी, शक्तिशाली। लेकिन जब वे राजनीति में आए और कंसल के लिए चुनाव लड़े तो उन्होंने फोरम में बड़ी रैली की। वहां वे खुद की तारीफ करने लगे, अपनी विजय गिनाने लगे और जीत का दावा करने लगे वोटिंग से पहले ही। लोग नाराज हो गए, उनका रहस्य खत्म हो गया। वे साधारण लगने लगे, चुनाव हार गए और बाद में निर्वासन झेला। कोरियोलेनस ने ज्यादा बोलकर अपनी सारी ग्रैंड्योर खो दी। कॉन्डे राइलिएव, रूसी क्रांतिकारी। 1825 में रूस में डेकेम्ब्रिस्ट विद्रोह हुआ। कॉन्डे राइलिएव को फांसी की सजा हुई, लेकिन रस्सी टूट गई। रूसी परंपरा के अनुसार यह ईश्वरीय संकेत माना जाता था और कैदी को माफ कर दिया जाता। राइलिएव ने ज्यादा बोल दिया, आप देखिए, रूस में कुछ भी ठीक से नहीं होता, फांसी की रस्सी भी नहीं। जार निकोलस को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, तो चलो इसका उल्टा साबित करें। और अगले दिन उसे फिर फांसी दी गई। इस बार रस्सी मजबूत थी, ज्यादा बोलने की कीमत मौत। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ज्यादा बोलना कितना खतरनाक है। ये आपकी कमजोरियां दिखाता है, लोगों को नाराज करता है और अपूरणीय गलतियां करवाता है। कानून की कुंजी क्यों काम करता है? यह कीज टू पावर, रहस्य और आकर्षण पैदा करना। कम बोलने से लोग आपके बारे में कल्पना करते हैं। वे आपको ज्यादा बुद्धिमान, गहरा मानते हैं। ज्यादा बोलने से आप पूर्वानुमान योग्य हो जाते हैं। दूसरों को ज्यादा बोलने पर मजबूर करना। चुप्पी असहज करती है। लोग उसे भरने के लिए बोलते हैं और खुद की जानकारी दे देते हैं। गलतियों से बचना, शब्द वापस नहीं आते। व्यंग्य या ज्यादा स्पष्टीकरण अक्सर गलत समझे जाते हैं। शक्ति का भ्रम। शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं। आप भी वही करें। आधुनिक जीवन में मीटिंग में चुप रहे, लोग आपकी राय का इंतजार करेंगे। डेटिंग में कम बोलें, पार्टनर आकर्षित होगा। नेगोशिएशन में संक्षिप्त रहे, दूसरा पक्ष ज्यादा ऑफर देगा। रिवर्सल, कब ज्यादा बोलना फायदेमंद है? रिवर्सल ऑफ द लॉ, यह कानून हमेशा लागू नहीं होता। कभी कभी ज्यादा बोलना और खुद को कमजोर दिखाना धोखे का हथियार बनता है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हैं तो ज्यादा बोलकर खुद को कम बुद्धिमान दिखाएं। लोग आपको कम खतरा मानेंगे और आप आसानी से उन्हें मात दे देंगे। उदाहरण, कोर्ट जेस्टर, राजा का विदूषक, ज्यादा बोलता था, मूर्ख बनता था, लेकिन असल में राजा से ज्यादा चालाक होता था। इसी तरह अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति से संदेह हटाना चाहते हैं तो ज्यादा बोलकर खुद को हल्का दिखाएं, लेकिन सावधानी, यह रिवर्सल सावधानी से इस्तेमाल करें। ज्यादातर मामलों में मूल कानून बेहतर है। आधुनिक जीवन में लागू करना, इंटेंस एप्लीकेशन, आज की दुनिया में यह कानून और भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा पोस्ट करके खुद को कमजोर बनाते हैं। आप कम पोस्ट करें, रहस्यमयी रहें। बिजनेस में बॉस से बात करते समय संक्षिप्त रहें, आपकी राय वजनदार लगेगी। रिलेशनशिप में पार्टनर को ज्यादा न बताएं, रहस्य आकर्षण बनाए रखता है। पॉलिटिक्स, लीडरशिप में नेता कम बोलकर लोगों को अपनी कल्पना से जीतते हैं। नेगोशिएशन में कम बोलें, दूसरा ज्यादा बोलेगा और अपनी बॉटम लाइन बता देगा। इंटेंस बनना है तो प्रैक्टिस करें। एक दिन पूरा चुप रहें, देखें लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। आपकी पावर बढ़ेगी। यह कानून आपको सिखाता है कि पावर बोलने में नहीं, नियंत्रण में है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी।